मैं उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ इस शेर के साथ के चलाओ तीर जो बेहतर तेरे कमान में है, किसी की आँख की जादू तेरी जुबान में है। हाज़रीन गिरामी, आप आएंगे तो मजलिस में जमाल आएगा, आप आएंगे तो मजलिस में जमाल आएगा, वरना ताउम्र आने का ख्याल आएगा। मैं इसी शेर के साथ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना नाज़िम उबानी अलहाज मौलाना मोहम्मद अमानुल्लाह साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत सुखन दे रहा हूँ कि हजरत वाला डाइस पे तशरीफ लाकर अपने कीमती नसीहाना कलाम से हम तमाम सामईन को महज़ूज़ व मुस्तफ़िज़ फरमाएं। और इस प्रोग्राम का आखिरी कड़ी है, इंशाअल्लाह वो दुआ भी कराएंगे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। देखिए इसको खत्म कर दीजिए। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। क़ाल नबी व करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हज़रात, काफ़ी देर से आप नाते पाक और हमद बारी और उलमाए इज़ाम के तकारीर से आप मुस्तफ़िज़ हो रहे थे और मैं बिल्कुल सुकून के साथ तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, जबकि पटना का इलाज अभी मैं ज़ेरे इलाज हूँ, इलाज चल रहा है, फिर भी मैं सुकून के साथ बैठा रहा ताकि आप भी पुरसकून रहें। और मैं हर एक की नाते पाक और तकारीर सुना। मेरी माँ बहनों के लिए और आपके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें थी जो उलमाए किराम ने रखा और मेरी सदारत में आज का इजलास है, इसलिए मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा और जो बात है मक्स की बातें हैं वो आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह दुआ करा दूँगा। हज़रात, मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं सवाल नहीं करता हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं करता हूँ, बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन मेरे भाइयों, ऐ कलमे तौहीद के इकरार करने वालों, आज मुसलमानों में अल्लाह का खौफ कहाँ है? आप बताएं। आप उसको अपनी अंगुलियों पर शुमार कर सकते हैं। आज दुनिया में मुसलमानों के हालात क्या हैं, आप इस पर गौर करें। ये जो मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, ये निकाह में पढ़े जाते हैं, ये निकाह में तिलावतें की जाती हैं, जिसमें निकाह के वक्त मर्दों को भी और औरतों को भी, लोगों को भी और औरतों को भी, निकाह करने वाले को भी और निकाह करने वाली औरतों को भी ये उस वक्त पैगाम दिया जाता है कि ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का डर लोगों में होगा, जब अल्लाह का खौफ होगा, इंशाअल्लाह हमसे कोई गुनाह नहीं होंगे। हम शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, निकाह शरीयत मुत्तहरा के मुताबिक करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वह है जिसमें खर्चा कम हो। आप बताइए, आज हम जो शादियां करते हैं, आज जो हम निकाह करते हैं, कितने खर्च होते हैं?
और लड़का वाला भी ये भी कहता है कि फला फला आप गांव वालों को पहले खिला लीजिएगा, हम लोग जाएंगे तो फला फला चीज खिलाना होगा। मेरे भाइयों, ये आप कहां से ले आए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह हुआ है कि जिसमें खर्चा कम से कम हो। और आज हम कितना बोझ डाल रहे हैं, हम और आप सब देख रहे हैं। औरत के माने आते हैं पर्दा के, याद रखें आप, औरत के माने आते हैं पर्दा के। जो जितनी कीमती चीज होती है उसको उतना ही छुपाया जाता है। सोना कीमती चीज है, हीरे कीमती चीज है का उसको छुपाया जाता है। रुपया कीमती चीज है, उसको छुपाकर जेब में या कहीं पर आदमी रखता है, कोई देख न ले, किसी की नीयत न बदल जाए, कोई डांका न डाल दे। मेरे भाइयों, औरतें पर्दा की चीज है। ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो, औरतों को पर्दा में रखो, औरतों को रोड और बाजारों में निकलने मत दो। आप औरतों को पर्दा में रखो, वो सबसे कीमती चीज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर, गैर अजनबिया पर अगर कोई गलत नजर से देख लेता है तो अल्लाह उसकी पकड़ करते हैं। इसलिए वो कीमती चीज है औरत, वो छुपाने वाली चीज है। मर्द की जिम्मेदारी है नान नफका का इंतजाम करना, उसके रिहाइश का इंतजाम करना, और औरत की जिम्मेदारी है उमूरे खाना का इंतजाम करना, उसे देख रेख करना। लेकिन आज औरतें बाजारों में घूमती है, मोबाइलों से बात करती है। मुसलमानों, हम कितना नीचे गिर गए, कितने घटिया हो गए। अल्लाह का डर नहीं लगता है। अल्लाह से डरिए और औरतों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारिए। जहां मर्दों को औरतों पर हक है, औरतों को भी मर्दों पर हक है। ये नहीं है किसी पर आपका हक है, आप जो चाहें औरत से करवा लें, आपकी जो मर्जी है औरत से करवा लें। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको औरतों पर कुछ दर्जे दिए हैं। तलाक का मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है। क्यों? इसलिए कि आपके कल्ब में वुसअत है, आपको बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, हिल्म का मादा ज्यादा है। और औरतें ऐसी भी कमजोर है, चूंकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हमारी और आपकी माँ हैं, अल्लाह ताला ने उनको आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से पैदा किया, और ये बाएं पसली टेढ़ी है। औरत कितनी भी सीधी होगी, कितनी भी सीधी होगी, फिर भी कुछ टेढ़ी होगी। पता चला औरतों में उसका टेढ़ापन होना खूबसूरती है, अच्छाई है, बेहतरी है। इसलिए मेरे भाइयों, औरतों पर जुल्म ना किया जाए, उस पर ज्यादती ना की जाए। अगर औरत से बात बिगड़ जाए, बीवी से बात बिगड़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि फौरन हम बोल दे तलाक तलाक तलाक। नहीं मेरे भाई, कुरान ने यही नहीं सिखाया, इस्लाम ने यही नहीं सिखाया। इस्लाम ने मर्दों के कल्ब को मजबूत बनाया, उसाद बनाया, और कहा कि देखो, अगर औरत बात नहीं मानती है, तुम कहते हो कि आज ये खाना बनना है, औरतें उसके बरक्स बनाती है, तो आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसको समझाइए, मोहब्बत से समझाइए, प्यार से समझाइए। ए मेरी बीवी, ए मेरी रफीक़े हयात, तेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जो अच्छी बात कहूं उसे तू मान लो। जब मर्द घर में दाखिल हो तो बीवी का काम है फौरन शौहर के पास आना, सलाम करना। कहिए खेत में गए थे, दुकान पर गए थे, बहुत तकलीफ हुई होगी, फौरन उसके सामने मुस्कुरा देना। कहिए थक गए होंगे, आपके पांव दबा देती हूं,
लोटे में पानी ला कर देती हूँ, भूख लगी है खाना देती हूँ। ये मेरे भाई ये औरतों की जिम्मेदारी है कि जब शौहर पहुंचे फौरन मुस्कुरा दे, फौरन सलाम करे, फौरन मुस्कुरा दे और अच्छी तरह से अब ऐसा नहीं कि शौहर बेचारा हल जोत के आया, खेती करके आया उस गर्मी के महीने में, मई के महीने में, और घर पर आया और कहा कि दो खाना दो, बस मुंह बना लिया। औरत ने अजब तरह से मुंह चढ़ा लिया। क्या होगा मेरे भाई, बात बनेगी या बात बिगड़ेगी? मैं आपसे पूछता हूं, औरत की जिम्मेदारी यह है कि अपने शौहर को खुश रखे, और शौहर की जिम्मेदारी यह है कि अपनी रफीके हयात को खुश रखे। बात बात पर तलाक न दे। ये हलाल चीजों में अल्लाह ताला को सबसे मकबूल चीज अगर कोई चीज है तो तलाक है। जो अल्लाह ताला को इस रुए जमीन पर सबसे मकबूल चीज अल्लाह ताला को तलाक है, हलाल चीजों में। इसलिए तलाक न दे बल्कि उसको समझाए, उसको बताए। और इस तरह से भी बात नहीं बन पा रही है। शौहर कुछ कह रहा है, औरत कुछ कह रही है, तो कुरान कहता है कि एक काम कीजिए, बिस्तर शौहर अपना अलग कर। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस घर से निकल कर आकर और आप इस बरघारे में, इस दलान में आप सो गए और औरत को अपने घर में आपने तन्हा छोड़ दिया। ये नहीं है, इस्लाम मना करता है। बल्कि उसी घर में जो आप अपने रफीके हयात के साथ आप सोते थे, उसी घर में आप नीचे एक चटाई बिछा लीजिए, जाजिम बिछा लीजिए, तकिया रख लीजिए और आप सो जाइए। देखिए क्या होता है, उसके अंदर जज्बात आएगा। मेरा खामिन, मेरा सरताज जो मुझे नानो नफका भी देता है और मेरे रिहाइश का भी इंतजाम करता है, पता नहीं कहां कहां फिर कर लाता है, किन मुसीबतों से कमा कर लाता है, उसके दिल में एक जज्बा पैदा होगा और यह ख्याल होगा कि गलती मेरी है, कसूर मेरा है। शोहर के पास आएगी और पांव दबाएगी और कहेगी, मेरे सरताज मुझसे गलती हो गई, आप खुश हो जाइए, आइए आइए पलंग पर आ जाइए। ठीक है, ये मेरे बाप का दिया हुआ है, लेकिन जब मैं आपकी बीबी हूँ तो आपका भी मुझ पर हक है। आइए आइए इस पलंग पर हम लोग सो जाएं और माफ कर दीजिए। तो जब अंदर होगा तो ये सारी बातें आएंगी, ये सारी बातें आएंगी। वक्त नहीं है, इसलिए मैं तो चाह रहा था कि आज मुकम्मल तलाक पर आपसे मैं बात करूं, लेकिन वक्त कम है मेरे भाइयों। ये मैंने चंद बातें रखी, और अगर इस तरह से भी ना सुलझे तो फिर शौहर को ये हुक्म है कि उसे कुछ मार लगाए, हरवाई से न पीटे, गधे की तरह न पीटे। जो मर्द पीटते हैं गुनाह होगा। कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। हर राई से उसके रैयत के बारे में अल्लाह पूछेगा कि औरत तुम्हारी मातहत थी, तुमने उसको इस तरह गधे की तरह क्यों पीटा? अल्लाह पूछेंगे क़यामत के रोज, और आपको जवाब देना होगा। आप अपना पांव भी नहीं सरका सकेंगे मैदान महशर से जब तक आप इसका जवाब न दे दे मेरे भाइयों। इसलिए मारने का यह है कि उसको ऐसे मारिए कि उसको तकलीफ का एहसास न हो, लेकिन अगर औरत के अंदर हया होगी, शर्म होगी कि मेरे शौहर ने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया है, तो इंशाअल्लाह अगर हया और शर्म होगी तो वो संभल जाए। और अगर इससे भी काम नहीं चलता है, मर्द और औरत में बिगाड़ है, इससे भी काम नहीं चल पाते हैं, तब लड़के के खानदान और फिर औरत के खानदान के चंद लोग जमा हो, और जमा होने के बाद कोशिश करे कि दोनों में समझौता कराए, मुआफिकत पैदा कर दे। जब कोशिश होगी तो अल्लाह का भी करम होगा और अल्लाह भी दोनों में मोहब्बत करा देंगे, मुआफिकत करा देंगे। लेकिन दोनों खानदान वाले के चंद लोग बैठते हैं और होता है कि नहीं, गाड़ी चलने वाली नहीं है, अब गाड़ी नहीं चलेगी, तब तलाक, तब तलाक। लेकिन आज लोगों ने तलाक को मजाक बना लिया।
जी 50-50 हजार का मोबाइल रखे हुए हैं। गुस्सा आता है तो मोबाइल को क्यों नहीं फेंक देते? फेंक दीजिए, कोई उठा लेगा। 50,000 रुपया जेब में रखा है, ज्यादा गुस्सा आ गया, फेंक दीजिए, कोई उठा लेगा। औरत ही ऐसी नाजुक चीज मिली है जिस पर फौरन 1 और 2 और 3, जब 1 से काम चल सकता है तो 2 की और 3 की क्या जरूरत है? जब 1 से ही काम चल सकता है तो 2 और 3 की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, आज मुआशरा खराब हो रहा है। दूसरी बात हमारे उलमा ने बयान किया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, ए ईमान वालो, मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो। मेरी माँ बहनें, आप भी सुनेंगे। ए ईमान वालो मर्द और ईमान वाली औरतें, मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। पता है क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस को पकड़ा और फरमाया, ये जो दोनों होठों के बीच जुबान है, इसकी जमानत मुझे दे दो। और एक वो चीज जो दोनों रानों के बीच है, इसकी जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। मेरे भाइयों, आज जो माशरा खराब है, कहीं न कहीं ये जबान छोटी है, लेकिन तीर से ज्यादा काम करती है। तीर भी वह काम नहीं करती है जो ये छोटी सी जुबान काम कर जाती है। इसलिए इसकी हिफाजत है, इसकी हिफाजत करे अल्लाह ताला। इसकी हिफाजत करने की वजह से औरतों को भी मर्दों को भी अल्लाह ताला ने जन्नत की जमानत दी। मुसलमान वो है अल-मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही यदिही रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से एक दूसरे भाई मुसलमान को दुख न हो, तकलीफ न हो। बताओ मुसलमानों, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं या जो कहीं पर सुन रहे हैं बैठकर, कि आज हमारी जुबान से हमारा भाई कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह महफूज है, हम उसको दुख कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जुबान से भी और हाथ से भी पहुंचा रहे हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शेरे खुदा हैं, दामादे रसूल हैं, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के वालिदे मुहतरम है, फातिमा जन्नत ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सरताज हैं। उन्होंने एक शेर कहा है, जराहतु सनाने लहत तयामो वला यल्तामो मजरहल लिसानो, के तलवार और नेज़े के जख्म घाव मरहम पट्टी करने से भर जाते हैं, लेकिन बात की ये जख्म, बात का ये दुख, कुछ भी मरहम पट्टी कीजिएगा ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा हरा हरा है। इसलिए मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीजों की जमानत दे दो। इसलिए मेरे भाई, हमको ये समझना है कि आज हमारी जुबान से और हमारे हाथ से हमारे किसी भाई को दुख न हो, तकलीफ न हो। देखिए, मैंने एक हदीस भी पढ़ी है, तर्जमा भी छोड़ दिया, वक्त नहीं है। हदीस पढ़ी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। इल्म का ढूंढना, इल्म का तलाश करना, इल्म का जस्तजू करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और कहीं भी कुरान में जहां मर्द का लफ्ज आया है, कभी कभी औरत को मर्द के ताबे बना दिया गया है। औरत मर्द के ताबे है, मर्द मतबू है। तो यहां है कि इल्म का तलब करना, इल्म का ढूंढना हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है, यह है असल। लेकिन उसमें औरतें भी शामिल हैं, उन्हें भी इल्म दीन को हासिल करना है। इसके लिए हमारी अजीजी मौलाना शाहिद इकबाल चंपारनी से जो मारूफ मशहूर हैं, जो शायर भी हैं, जिटकाई नया टोला के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने नया टोला में भी और आपके मोहम्मदपुर में भी अल अमान कोचिंग सेंटर इन्होंने खोल रखा है। अल अमान, अमन, शांति। अमान के माने अमन से है, शांति, अमन, जिसमें किसी तरह की कोई आमदिश नहीं हो, बिल्कुल अमन।
यहाँ पर इन्होंने ये सेंटर कायम किया, कोचिंग अल अमान, और यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी मौलवी अताउल्लाह साहब ने आपसे कहा कि उन्होंने कायम किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आज वही ये जराए बने हैं, जरिया बने हैं कि आज आप लोगों ने मेहनत की है और स्टेज सजाया है और इतने लोगों को आपने जमा किया है, और उलमाए एज़ाम से और शायर एज़ाम से आपने दीन की बातों को सुना है, और इंशाअल्लाह हमने जो सुना और आपने सुना है हम उस पर अमल करेंगे। आप इस बात को मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने छोटे बच्चों को मदारिस में न रखकर मकातिब में रखें, मकातिब में छोटे बच्चों को रखें। चूंकि छोटे बच्चे जब मदारिस में जाते हैं, मैं मदरसा चलाता हूं, जब वो मदारिस में जाते हैं तो छोटे बच्चों पर जितना ख्याल होना चाहिए मदारिस में नहीं हो पाता है। हिफ्ज वाले पर, अरबी वाले पर ज्यादा लोग ख्याल करते हैं, और छोटे बच्चे यूं ही बहुत नुकसान होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मकातिब कायम करें और मकातिब में बच्चों को पढ़ाएं। और ए मेरे भाइयों, पढ़ाने से क्या मिलेगा? अरे भाई, दुनिया का तो फायदा ही है। मैं ये नहीं कहता कि काजिम के सेंटर में अजीजी काजिम मेरा शागिर्द है, डायरेक्टर अभी उसका नाम मैंने सुना है, तो मैं आपको बताता हूं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है, गुब्बारों में उड़ो, चरख पर झूलो, मगर एक बात बंद है, आजीज के रहे याद अल्लाह की और अपनी हकीकत को न भूलो। मैं नहीं कहता कि आप कॉलेज में न पढ़े, मैं नहीं कहता कि आप अपने बेटे को प्रोफेसर न बनाए, मैं नहीं कहता कि आप अपने बेटे को डॉक्टर न बनाए, जरूर बनाइए। आज जरूरत है, आज इस चीज की जरूरत है कि आपका बेटा वीडियो बने, आपका बेटा सीडीओ बने, आपका बेटा ईसीओ बने, आपका बेटा एसपी बने, आपका बेटा जो है डीएम बने। इसकी जरूरत है। क्यों? इसलिए कि जितना ज्यादा आप पढ़ाएंगे और बनेंगे तो इससे फायदा होगा। आज हम तासुब की निगाह में पड़े रहते हैं। आज कहीं भी देखिए अकेला है जो हमारा काम डर से भी नहीं कर पाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन उससे पहले दीनी तालीम का दिलाना जरूरी है, जिसके लिए अल अमान कोचिंग सेंटर कायम किया गया है। मेरे भाइयों, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक नई कब्र के पास उनका गुजर हुआ, ठहर गए। उस साहिबे कब्र आजाब में मुब्तला था, उसको अजाब दिया जा रहा था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए आगे। कुछ दिनों के बाद जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फिर लौटते हैं और उस कब्र से के पास से गुजरते हैं तो इन्हें कश्फ हुआ कि ये कब्र वाला राहत में है, आराम में है। परेशान हुए, या अल्लाह ये क्या बात है? अभी कुछ दिन पहले गुजरा तो ये अजाब में मुब्तला था कब्र वाला, और आज जब गुजर रहा हूं तो ये राहत व आराम में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने वही किया, ऐ मेरे पैगंबर ईसा, ये शख्स बड़ा गुनहगार था, बहुत गुनहगार था, बड़ा पापी था, बड़ा जुर्म करता था, अल्लाह के अहकाम को इसने तोड़ा। जब मरा था तो अजाब कब्र में मुब्तला था, लेकिन जब ये मरा ना तो अपनी बीबी को हामला छोड़कर मरा, और इसके मरने के बाद इसकी बीबी को लड़का पैदा हुआ। और आज ही की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम जब इसका बेटा इस काबिल हुआ कि अल अमान कोचिंग में चला जाए, जब गया अब मौलाना शाहिद इकबाल चंपारी ने पढ़ाया कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मेरे पैगंबर ईसा, मुझे शर्म लगी जिसका छोटा सा बच्चा मेरा नाम ले, उसके बाप को मैं कब्र में अजाब दूं, फौरन मैं उस अजाब को वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से उठा लिया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाना है, दीनी तालीम से आरास्ता करना है ताकि वह रास्ता भटक न सके,
वह बेराह हो न सके। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे को भेजे और दीनी तालीम दिलावें, और उससे ऊपर हो तो आज़ाद मदरसा है, जामिया अरबिया मुक़िमिया सुरपनिया है, मंबोलोलू माधोपुर है और दीगर मदारिस है ना, वहाँ आप बड़े बच्चों को भेजे। इंशाअल्लाह ताला असातिज़ा इंतज़ार करते हैं बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी। आप आजमा कर तो देखें कि उनको अरबी ग्रामर कैसे पढ़ाया जाएगा, उनको अरबी ट्रांसलेशन कैसे बनवाया जाएगा। मेरे भाइयों, अब वो वक्त खत्म है। अब बाज़ाब्ता बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब पढ़ने वाले भी नहीं हैं और पढ़ाने वाले भी हम में से अब नहीं हैं, दोनों में कमजोरी आ गई। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम असातिज़ा को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और तलबा को भी मेहनत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसकी जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला आज की इजलास हमें ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह कामयाब रहा और कामरान रहा यह इजलास। इसलिए मैं अपने, देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं मदरसे में मौलाना अताउल्लाह साहब मेरे साथ पढ़े। यह अलग बात है कि मैं 5 साल पहले फारिग हुआ और मेरे बाद फारिग हुए। हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, एक ही साथ रहते थे। ये बड़े नेक थे, नमाज की बहुत पाबंदी थी जिसको कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, मजलिस में कहा नहीं जा सकता, लेकिन जुबान पर आ गई इसलिए कह दिया। तो हम लोगों को दौर एक ही रहा, आगे पीछे रहे। मेरे भाइयों, जिसने भी मेहनत से पढ़ी और जिसने भी मेहनत से तालीम हासिल की वह कामयाब रहा। आज क्या है, मैं अपने यहाँ आज 40 बरस से ज्यादा, 41 बरस हो रहा या 42 मैं पढ़ा रहा हूँ, 42 बरस तालीम दे रहा हूँ मदरसे ही में। आज ये मंसूर है, मेरा शागिर्द है, मैंने भी इसे मीजान मुंशे पढ़ाया है। इस तरह से बहुत से शागिर्द यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आपके सामने बयान भी किया। तो इस तरह की चीजें आपके सामने आई, लेकिन अफसोस होता है। मैं आज एक बात कहने जा रहा हूं, मौलाना अताउल्लाह साहब थोड़ा गौर से सुनिएगा। कितना रोना आता है, जो तलबा अपने साथियों में मुमताज थे, जिन तलबा पर उस्ताद की नजर ज्यादा थी और जिसके पास वाकई सलाहियत थी कि वो दुनिया में कुछ कर सकते थे, लेकिन आज वो दुनिया के कामों में लग गए, रुपये में लग गए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लग गए या मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन वो तलबा जो कमजोर थे, माशाअल्लाह वो कहीं न कहीं मदारिस में, मकातिब में लगे हुए हैं और दीन का काम कर रहे हैं। तो मुझे अब ये बात समझ में आई कि अल्लाह किससे क्या खिदमत लेगा ये कहा नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला का हमारी इन शागिर्दों पर करम है कि आज ये मकतब और मदरसे में ठहर कर दीन का काम कर रहे हैं और बड़े बड़े सलाहियत वाले आज बेराह हो गए, बेरास्ते पर चले गए पैसा कमाने के धुन में। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी है और आप इनकी मदद करें, इनके हाथों को मजबूत करें, मकतब को कामयाब करें। इंशाअल्लाह इसके बदले में अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। आज ये तफसीर पढ़ा रहा था तो उसमें आया, जिसको मैं शेर में बयान करके खत्म करता हूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि न हो जिसको फिक्र आप अपनी हालत के बदलने का। ए मुसलमानों, अगर हम अपनी हालत को बदलने का इरादा नहीं करेंगे, अपने हालात को नहीं बदलेंगे, ए मेरी माँ बहनें आप भी सुन लीजिए, अगर हम अपने हालात को नहीं बदलेंगे, अपने किरदार को नहीं बदलेंगे, अपने रहन सहन को नहीं बदलेंगे, तो अल्लाह ताला भी नहीं बदलेंगे। हम अगर बदलने का इरादा करेंगे
तो अल्लाह ताला की नुसरत होगी, अल्लाह ताला की मदद होगी और अल्लाह ताला हालात को बदल देंगे। अल्लाह ताला हालात को क्या करेंगे? बदल देंगे मेरे भाई। तो इंशाअल्लाह इरादा है ना, अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। बोलिए भाई, इंशाअल्लाह जहां मकतब नहीं है वो मकतब कायम करें, बच्चों को वहां पर अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं। कारी फखरुद्दीन बैठे हैं, या इस तरह से और भी बेचारे कारी लोग जहां जहां भी पढ़ाते हैं उनको रखें, उनसे पढ़वाएं। इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे नूरानी कायदा पढ़ाएंगे, तरतील के साथ कुरान उनको पढ़ने आएगा। मेरे भाई जब आप सुनेंगे तो आप उछल जाएंगे, वाह क्या मेरा बेटा पढ़ रहा है, क्या मेरी बेटी पढ़ रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मकतब काम करे। शायर कहता है ये पावर हाउस है इस्लाम का, नूरे मोहम्मद का, ये पावर हाउस है इस्लाम का, नूरे मोहम्मद का, कनेक्शन है दो आलम में इसी तारे मुजर्रद का। अगर आप चाहते हैं हम कामयाब हों तो दीनी तालीम से पहले बच्चों को आरास्ता करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बच्चा इस लायक हो जाएगा कि डीएम भी बन जाएगा, एसपी भी अगर बन जाएगा तो आएगा मेरे बाप का जनाजा है, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, अपने बाप की जनाजा मैं पढ़ाऊंगा और वो अपने बाप की जनाजा एक डीएम पढ़ाएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और अपने बाप के लिए दुआ करेगा। बताइए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर अल्लाह मग़फ़िरत करेंगे। तो बच्चों को इस तरह से आरास्ता करें, दीनी तालीम से आरास्ता करें कि उन्हें जनाजा की भी दुआ हो। और अगर बच्चे ज्यादा न पढ़ पाए तो कम अज कम इस्लामी मालूमात जो है, दीनी मालूमात जो है, फराइज है, वाजिबात है, सुनन है, इन सब बच्चों को याद करा दिया जाए। और उसके बाद बच्चे अगर जाते हैं स्कूल की लाइन में या किसी लाइन में कहीं भी जाए, उनके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, असल है इल्म के साथ अमल करना, असल अमल है। इल्म में जान उसी वक्त पैदा हो सकता है जब अमल है, और अगर अमल नहीं है तो शेख सादी अलैहिर्रहमा ने कहा है, उलमा बैठे हैं इल्म चंदा के बेशतर खानी, चू अमर दो तू नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, चार पाए बरो किताबे चंद, आता ही मगज़ो चे इल्मो खबर के बरो हेजम अस्त या दफ्तर। इल्म तो जितना ज्यादा पढ़ ले अगर अमल नहीं तो बेवकूफ है। हम जितना पढ़ें उस पर अमल करें, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म में नूर पैदा होगा, रोशनी पैदा होगी मेरे भाइयों, और अल्लाह ताला इसका फायदा मेरे घर में भी पहुंचाएगा, मेरी बस्ती में भी पहुंचाएगा, हमारे समाज में भी पहुंचाएगा और औरों को भी पहुंचाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग यही काम करें और अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ खाएं। बगैर अल्लाह से डरे ना औरतें कोई काम कर सकती है, न मर्द कोई काम कर सकता है।